मॉर्निंग लीडर्स, आप सारे यूफोरिया स्पीकर्स को मेरी तरफ से मुबारकबाद। और जो मेरे पास समय है उस समय में कुछ आप लोग के सामने अपनी बात रखना चाहूँगा। बात यह है कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले वो लोग होते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं, दूसरे वो लोग होते हैं जो हो रहा होता है उसको देखते हैं, तीसरे वो लोग होते हैं जो आश्चर्यचकित होते हैं कि ये सब कैसे हो गया। आप सबके सामने तीनों चॉइसेस हैं। अब निर्णय हमें लेना है कि हमें कौन सी कैटेगरी में आना है। आज से 12 साल पहले जब मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हिस्सा बना था, उस वक्त पे मेरे सामने भी यही तीनों चॉइसेस थी। मैंने अपने लिए जो निर्णय लिया वो निर्णय लिया कि मेरे को पहली कैटेगरी में आना था। और मेरा यकीन मानिएगा दोस्तों, बायोसिस और एसओएल का जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए आप भी पहली श्रेणी में आ सकते हैं। आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं जो दुनिया के लिए एक मिसाल साबित हो सकता है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपके जीवन में मिला है, अगर हम इसको कैपिटलाइज करते हैं तो लाइफ में बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए हमें सिर्फ बायोसिस एसओएल को ज्वाइन करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करने से कुछ नहीं होता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आपको आगे बढ़ना है तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को अडॉप्ट भी करना पड़ता है। और मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिनके अंदर बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल था, जो बहुत कुछ बड़ा इस इंडस्ट्री में कर सकते थे। उन्होंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, सोचा कि इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन वो बहुत कुछ बड़ा नहीं कर पाए। उसके पीछे अगर मैं वजह बताऊं तो वजह ये थी कि उन्होंने सही वक्त पे सिस्टम को अडॉप्ट नहीं किया। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि वक्त रहते हुए बहुत ही कम समय में मैंने इस सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया था। हालांकि 4 से 5 महीने मैंने भी वेस्ट किए थे ज्वाइन करने के बाद, लेकिन मैं ऐसी कुछ गाइडेंस में था, कुछ ऐसी अप्लायंस की संगति में था कि उन्होंने बहुत जल्दी मुझे इस प्लेटफॉर्म के पोटेंशियल को रियलाइज़ करवाया। सबसे पहले मैं आप सबको यही बात कहना चाहता हूँ कि जो सिस्टम और जो प्रिंसिपल आप सबको इस इंडस्ट्री के बारे में बताए जाते हैं उसको अडॉप्ट करिए। मैं फिर से अपनी बात को दोहराना चाहता हूँ, ज्वाइनिंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इज़ नॉट ए बिग डील। अडॉप्टिंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कैन चेंज योर होल लाइफ। तो चॉइस आपकी है। इसको जितनी जल्दी हम इसको अडॉप्ट करेंगे उतनी जल्दी आगे बढ़ेंगे। अडॉप्ट करने से मेरा जो मतलब है, मेरा मतलब ये है इस बिज़नेस के सिस्टम को अडॉप्ट किया जाए। इस बिज़नेस के सिस्टम की बात करूं तो आप सबको कई सारे लीडर्स ने बताया होगा कि इस बिज़नेस का सिस्टम क्या है। सिस्टम की मैं पहली बात आपके सामने रखूं, पहली बात हमारी ये है कि हमें 100% यूज़र बनना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट्स के। क्योंकि जिन प्रोडक्ट्स को हम प्रमोट कर रहे हैं, जिन प्रोडक्ट्स के बारे में हम अब दूसरे लोगों के सामने बात रख रहे हैं, जब तक उन प्रोडक्ट्स को आप खुद इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक उन प्रोडक्ट्स के बारे में कॉन्फिडेंटली आप बात नहीं कर सकते हैं, आप सामने बात नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए मैं ये सब लोगों के सामने कहना चाहता हूँ कि अपने प्रोडक्ट्स को यूज़ करना शुरू करिए। जब अपने प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे तो आपके मन में एक ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आएगा, एक विश्वास आएगा अपने प्रोडक्ट के प्रति। आप सबको पता है कहानी कि जब पहली बार हम बायोसिस के ऑफिस में गए थे और बायोसिस के जो ओनर हैं मिस्टर अर्जुन खन्ना जी ने, जब मैं वो पंच तुलसी का उन्होंने डेमो दिया था और पंच तुलसी मुझे दिखाई थी, तो पंच तुलसी को देखने के बाद मैंने सिर्फ एक ही बात कही थी, सर इस तुलसी की क्वालिटी को मेंटेन करना, हम हज़ारों करोड़ की कंपनी खड़ा कर देंगे। और आप सबको पता है, बाकी के 1 साल का इतिहास आप सबको पता है कि हमारी तुलसी ने कितना ज़बरदस्त कमाल दिखाया है। क्यों हम ऐसा क्यों कर पाए? इसलिए कर पाए क्योंकि एक प्रोडक्ट पे हमारा भरोसा था। वैसे और भी प्रोडक्ट्स की बातचीत करूँ, सीबकथॉर्न है और सीबकथॉर्न बेस्ड हमारे पास जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के लिए प्रोडक्ट्स हैं उन पे हमारा एक भरोसा जुड़ा हुआ है। तो उस भरोसों को गेन करने के लिए हमें भी प्रोडक्ट्स को यूज़ करना पड़ेगा। पहली बात। सिस्टम की जो दूसरी बात है कि अपने अंदर डेवलपमेंट लाने के लिए, अपने अंदर नॉलेज लाने के लिए हमें लगातार कुछ सेल्फ हेल्प कैटेगरी की बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। साथ ही साथ में कुछ अच्छे वीडियोस हैं जहाँ से कुछ एजुकेटिव कंटेंट हमें मिल रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है। लगातार अपने अंदर डेवलपमेंट लेके आना होगा। सिस्टम की तीसरी बात है कि जो भी हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन मीटिंग्स होती हैं, पहले तो हमारी ऑफलाइन मीटिंग्स होती थी, बट पैंडेमिक सिचुएशन ने हमें कुछ नया दिया है। लोग आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट कर चुके हैं। जो भी हमारी जूम मीटिंग्स होती हैं, यूट्यूब लाइव पे मीटिंग्स होती हैं, उन मीटिंग्स को अटेंड ज़रूर करें। क्योंकि जब आप मीटिंग्स का हिस्सा बनते हैं तो इस सिस्टम से आप कनेक्टेड होते हैं, इस बिज़नेस से आप कनेक्टेड होते हैं। और जब तक ये बिज़नेस आपके साथ है तब यहाँ पे आप तरक्की करने के चांसेस हैं। अगर आप मीटिंग्स मिस करना शुरू कर देते हैं तो मीटिंग्स मिस करने के बाद ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, एक
2 4 5 मीटिंग मिस करने शुरू कर देते हैं, आपका कम्युनिकेशन गैप क्रिएट होता है आपके और आपके अपलाइंस के बीच में, और उस कम्युनिकेशन गैप की वजह से ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि धीरे धीरे लोग इस बिज़नेस को क्विट कर देते हैं। तीसरी बात जो आपके सामने मैंने बोला, अटेंड ऑल मीटिंग। चौथी बात जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ, चौथी बात ये है कि रेगुलर कंसिस्टेंट एक्टिविटीज़ करनी होंगी। मैं कई सारे लोग को जानता हूँ जो उनको मैं देखता हूँ, एक दिन एक्टिविटीज़ करते हैं, 2 दिन एक्टिविटीज़ करते हैं, कई बार 1 हफ्ते लगातार एक्टिविटीज़ करते हैं, 1 हफ्ते के बाद आप 4 से 5 दिन का ब्रेक ले लेते हैं, और कई बार होता है 2 हफ्ते हम लगातार काम करते हैं, 2 हफ्ते के बाद 1 हफ्ते का ब्रेक ले लेते हैं। इस बिजनेस में एक बात को समझना होगा, कंसिस्टेंसी को। अगर आपको आगे बढ़ना है तो कंसिस्टेंटली हमें काम करना पड़ेगा, लगातार हमें काम करना पड़ेगा। मैं इस बात को कई बार ऐसे कहता हूँ कि नॉर्मली इस बिज़नेस में देखा जाए, सो अगर हम नॉर्मल मैथमेटिक्स की हम बातचीत करते हैं, तो नॉर्मल मैथमेटिक्स की हम बातचीत करें तो 10 - 3 = 7 होता है। 10 - 3 = 7 इन नॉर्मल मैथमेटिक्स। लेकिन अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की मैथमेटिक्स की बातचीत किया जाए तो 10 - 3 = 0। अब कई सारे लोग हैरान हो गए, सर ऐसा कैसे होता है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप 10 डेज लगातार वर्क करते हैं, उसके बाद 3 दिन का ब्रेक लेते हैं, आप सारे मोमेंटम को ब्रेक करते हैं। जो आपने 10 दिन लगातार मेहनत की है, 3 से 4 दिन आप कहीं बिजी हो जाते हैं, कहीं और दूसरी प्रायोरिटीज़ में चले जाते हैं, तो जो मोमेंटम आपने गेन किया था वो मोमेंटम आपका ख़त्म हो जाता है। और इस बिज़नेस में अगर सबसे बड़ी कोई हानि है, कोई सबसे बड़ा लॉस है, वो मोमेंटम का लॉस है। तो कंसिस्टेंट एक्टिविटीज़ करना है। मेरा यकीन मानिएगा दोस्तों, 3 से 4 साल अगर हमने कंसिस्टेंट एक्टिविटीज़ कर दी एक फोकस के साथ में, तो आने वाले वक्त में 10 - 3 = 10 भी होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप 10 - 10 = 10 भी होगा, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। इस बात को अगर मैं एलोबरेट करूं तो इसको मैं इस तरह से कहना चाहूँगा कि 10 डेज़ काम करते हैं और 10 डेज़ अगर बाहर निकल जाते हैं, एक प्रॉपर सिस्टम को डेवलप करने के बाद, एक प्रॉपर लीडरशिप को डेवलप करने के बाद, 10 दिन आप इंडिया में काम करते हैं, 10 दिन आप बाहर घूमने भी चले जाते हैं, तब भी जब इंडिया में वापस आएंगे तो आपका बिजनेस ग्रो करता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये मुकाम आप तब हासिल करेंगे जब 3 से 4 साल डेडिकेटेड एक्टिविटीज़ करते हैं। तो चौथा जो पॉइंट हमारा सिस्टम का है वो कंसिस्टेंट एक्टिविटीज़। 5वीं बात जो इस सिस्टम की है वो ये बात ये है कि आपको अपनी अपलाइंस के रेगुलर गाइडेंस में आगे बढ़ना होगा। आपकी जो भी रेगुलर अपलाइंस है, जो एक्टिव ग्रोइंग अपलाइंस हैं, उनको लगातार कॉल करें, उनसे बातचीत करें, उनसे लगातार संपर्क में रहें। अगर कोई कन्फ्यूजन्स आते हैं, कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कहीं पे आप अपने आप को अटका हुआ महसूस करते हैं, कहीं पे आप ट्रैप्ड हैं, किसी भी सिचुएशन में आप हैं, तो आप अपनी अपलाइंस से रेगुलर काउंसलिंग जरूर लें, अपनी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइंस से लगातार बातचीत करें। ये 5 बातों का सिस्टम आपके सामने है जिसको हमें अडॉप्ट करना होगा। इसके साथ साथ में हमारे जो 5 प्रिंसिपल्स हैं, पहला प्रिंसिपल क्या है हमारा? प्रिंसिपल का जो हमारा पहला पॉइंट है सच्चाई, दूसरा पॉइंट है ईमानदारी, तीसरा नेक दिली, प्यार और जुनून। ये 5 बातें हमारी प्रिंसिपल्स की हैं। ये ऐसी बातें हैं जो बोलने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ बोलते हैं, इनको अडॉप्ट नहीं करते, इनको इनकलकेट नहीं करते। अगर इस बिजनेस में हमें आगे बढ़ना है तो जो मैंने 5 बातें सिस्टम की बताई और ये 5 बातें जो प्रिंसिपल की बता रहा हूँ, आपको अपने अंदर इनकलकेट करना पड़ेगा। मैं ऐसे कई सारे पोटेंशियल लीडर्स को जानता हूँ जिनके अंदर जबरदस्त स्किल थी, ट्रिमेंडस स्किल्स थी, जो इस बिजनेस में आए, शुरुआत में उन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन आगे लॉन्ग रन में बहुत आगे तक नहीं जा पाए। उसके पीछे जो कारण था, कहीं ना कहीं उन्होंने प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज़ किया था। प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करने का मतलब, जैसे कि आपके सामने अगर उदाहरण के तौर पे बोलूँ, अगर आपके अंदर झूठ बोलने की आदत है, अब ये झूठ बोलने की अगर आपकी आदत है, आप कई बार ऐसी सिचुएशंस होती है, आप अपने टीममेट्स के सामने, कई बार आप अपने अपनी अप्लाइंस से झूठ बोलते हैं। अब जब आप झूठ बोलते हैं, एक बार हो सकता है आपके झूठ को एक्सेप्ट कर लिया जाए, लेकिन बार बार अगर ये आपके कैरेक्टर में है, आपके एट्रीब्यूट में है, तब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? धीरे धीरे आप अपनी अप्लाइंस पे अपने ट्रस्ट को खो देंगे, आपके टीममेट्स पे अपना ट्रस्ट खो देंगे आप, और जहाँ पे ट्रस्ट ही नहीं है वहाँ पे आप बड़ा बिजनेस कैसे डेवलप कर पाएंगे? अगर यहाँ पे एक बहुत बड़ा बिजनेस डेवलप करना है तो हमें हमारा फाउंडेशन ट्रस्ट बेस्ड होना चाहिए। मैं कई बार बोलता हूँ कि इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए आपको अपने टीममेट का ट्रस्ट गेन करना होता है। और एक बात समझने की ज़रूरत है, अगर आपके अंदर कोई भी एट्रीब्यूट इशू है, जैसे झूठ बोलना है, आप नेक दिल नहीं है, नेक दिल का मतलब यह है कि आपके इंटेंशंस प्योर नहीं है,
मैं बोलूँगा कॉम्पिटेंस और इंटेंशन दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं। कॉम्पिटेंस मतलब आप बहुत अच्छे प्रेजेंटर हो, बहुत अच्छा आप फॉलोअप कर सकते हो, बहुत अच्छी आपकी स्टेज प्रेजेंस है, बट अगर आपकी इंटेंशंस अच्छी नहीं है तो इस बिज़नेस में बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे। कभी ना कभी आपकी जो इल इंटेंशंस आपकी टीम के सामने आएंगी और आप एक नेटवर्क को खोना शुरू कर देंगे। इसलिए जो प्रिंसिपल्स जो बोले गए हैं, सच्चाई, ईमानदारी, नेक दिली, प्यार और जुनून, पैशन होना बहुत ज़बरदस्त ज़रूरी है, क्योंकि बिना पैशन की ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं हो सकता है। तो पैशनेट होकर हमें काम करना होगा। अगर इस सिस्टम और प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करते हैं तो हम ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, इस बिज़नेस में बहुत आगे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम इस बिज़नेस के दूसरे एस्पेक्ट के बारे में बातचीत करते हैं। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें एक बात समझनी होगी। वो बात यह है कि इस बिज़नेस में लोग आपके प्रोडक्ट या बिज़नेस मॉडल पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं, लोग आपके सपने और आपके विजन में इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा अपनी मीटिंग्स में मैंने कई बार जिक्र किया है कि जब मैंने इस सिस्टम को ऑप्ट किया था और इसमें मैंने काम करना शुरू किया तो मैं कुछ सपनों के साथ में आगे बढ़ रहा था। वो सपने मेरे क्या थे? जैसे कि कॉलेज में इंडिपेंडेंट बनने का, मतलब अपनी पॉकेट मनी खुद से अर्न करने का, कॉलेज की फ़ीस खुद से जमा करने का, और उसके साथ साथ में एक ऐसा ड्रीम था जिस सपने के लिए आई वॉज लिटरली क्रेजी। वो सपना मेरा ये था कि कॉलेज में पढ़ाई करते करते अपने लिए गाड़ी लेना है। और इन सपनों के बारे में, इन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में मैं हर एक मीटिंग में डिस्कस किया करता था। तो जब भी लोग कनेक्ट होते थे तो लोग इन सपनों से कनेक्ट होते थे, लोग इन ऑब्जेक्टिव्स से कनेक्ट होते थे। तो इन सपनों और ऑब्जेक्टिव्स के साथ मैं आगे बढ़ रहा था। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा तो हमने सपना लिया कि नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हमें बननी है। हालांकि हमने शुरुआत बहुत छोटी की थी, लेकिन हमने सपना लिया, एक विजन लिया कि नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनना है। इस सपने के लिए हमने दिन रात काम करना शुरू कर दिया। लोग आपके सपने और आपके विजन में इन्वेस्ट करते हैं। तो इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि किन सपनों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा विजन क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके साथ साथ एक बात मैं कहना चाहूँगा, हमें हमेशा अपने आप से सवाल पूछना है, वाई वुड पीपल इन्वेस्ट इन यू। और अक्सर मैं अपने आप से ये सवाल हमेशा पूछता रहा हूँ कि वाई वुड पीपल इन्वेस्ट इन मी। 2008 में हमने काम करना शुरू किया। 2008 से लेकर 2011 तक जब मैं कॉलेज में था, कॉलेज में हमने काम किया, नॉर्थ इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन बने। 2011 के बाद हमने सपना लिया कि हम पूरे इंडिया में अपने बिजनेस को लेके जाएंगे। और आप सबको पता है टिल 2014 हम पूरे इंडिया में फैल चुके थे, पूरे इंडिया में हमारा बिजनेस आगे बढ़ चुका था। तो लगातार कुछ ना कुछ पॉटनेक्स थे, लगातार कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, जिन ऑब्जेक्टिव्स के लिए हमने काम किया। आप सबको पता है, हमने पहले त्यागराज स्टेडियम में इवेंट्स किए, त्यागराज के बाद हमने IGI में किया, और ऐसे कई सारे सपने आज हैं जिन सपनों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमेशा हमें अपने आप से क्वेश्चंस पूछने हैं, वाई वुड पीपल इन्वेस्ट इन मी। हमें हमेशा पूछना है। आज अगर कोई इंसान मेरे से पूछता है कि वाई वुड पीपल इन्वेस्ट इन SOL एंड बायोसेस, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा आप सब लोगों को कि SOL एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिस ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। हम सब उस दिशा में काम कर रहे हैं जिसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन हम बनेंगे। और ऐसे बहुत सारे डेवलपमेंट है जो आने वाले वक्त में आपको देखने को मिलेंगे, राइट। तो ये बात मैं कहना चाहता हूँ। उसके साथ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते मैं अब तीसरा एस्पेक्ट जो इस बिज़नेस के बारे में, जो आज मैं अपनी स्पीच के दौरान मैं कहना चाहता हूँ, तीसरा एस्पेक्ट ये है, मैंने कई लोगों को देखा है कि लोगों ने बहुत ज़बरदस्त शुरुआत किया और शुरुआत अच्छी रही, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ चैलेंजेस आए, कुछ रुकावटें आई, कुछ बाधाएं आई, कुछ हिंड्रेंसेस आए। हुआ क्या ऐसा कि धीरे धीरे उन्होंने अपना फोकस लूज कर दिया। धीरे से क्या हुआ, धीरे बिजनेस से दूर चले गए। शुरुआत अच्छी रही, कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन लगातार वो काम करते रहे, लगातार वो मेहनत करते रहे, और धीरे धीरे उन्होंने अपने अंदर डेवलपमेंट लाया और आगे चल के उन्होंने बड़ी अच्छी कामयाबी हासिल की। आप मेरे से पूछो, मेरी शुरुआत कोई बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन मैं लगातार बिजनेस में बना रहा और बिजनेस को मैंने क्विट नहीं किया। यहाँ पे मैं आप सबको सामने एक बात कहना चाहता हूँ कि ऑल द सक्सेसफुल पीपल ऑफ एनी फील्ड, आप किसी भी फील्ड को पिक कर लिए, दे हैव बिकम सक्सेसफुल नॉट बिकॉज दे हैव गॉट द ग्रेट स्टार्ट, दे बिकम सक्सेसफुल बिकॉज दे स्टेड इन द गेम लॉन्ग इनफ। मतलब यह है कि आपको लगातार अपने बिजनेस में बने रहना है। मैंने अपने पहले साल में बहुत कुछ अर्न नहीं किया था,
शायद आपको मैं बताऊं लाइक शायद 9-10 हज़ार रुपये अर्न किए होंगे मैंने पहले साल में, लेकिन मैं लगातार बिजनेस में बना रहा, अपने अंदर डेवलपमेंट लाता रहा। धीरे धीरे मैंने तरक्की करना शुरू कर दिया। और पहले साल में मैंने बहुत कुछ अर्न नहीं किया, लेकिन काफ़ी कुछ इन्वेस्ट कर दिया था बिज़नेस को डेवलप करने के लिए। आप एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हो, बहुत सारा आपके एक्सपेंसेस होते हैं। तो यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि एक सपने के साथ मैं आगे बढ़ रहा था। मेरा सपना क्या था? क्या मैं हज़ारों के लिए काम कर रहा था या लाखों रुपए के लिए काम कर रहा था? नहीं, इस इंडस्ट्री में मैं आया था हज़ारों लाखों के लिए नहीं, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आया था। तो लगातार इस सपने के साथ मैं आगे बढ़ रहा था और मुझे पता था कि फाइनेंशियल फ्रीडम कोई 6 महीने में पाने वाली चीज़ नहीं है या 1 साल में पाने वाली चीज़ नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको लगातार 4 से 5 साल डेडिकेट करना पड़ेगा, सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा, तब वहाँ तक पहुँच पाओगे। तो ये क्लैरिटी मेरे माइंड में थी और लगातार मैं इस बिज़नेस में बना रहा, इसलिए मैं यहाँ पे आगे बढ़ पाया। तो ये जो कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, पहले ही हमें सिस्टम और प्रिंसिपल को अडॉप्ट करना होगा। दूसरी जो बात मैंने कही, आपके पास ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, आपके पास सपने होने चाहिए, आपके पास विजन होना चाहिए। लोग आपके सपने और आपके विजन में इन्वेस्ट करते हैं। और तीसरी बात, आपको लगातार गेम में बने रहना है। अगर इन 3 बातों को फॉलो करते हैं तो आने वाले वक्त में इस इंडस्ट्री में आप भी एक बहुत बड़ा प्लेयर बनेंगे। इसी के साथ में आप सबको मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।